तो महाकुंभ में लगातार लोग आस्था की डुबकी लगा रखे हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इस बीच सबसे पहले हमारे साथ है परम पूज्य स्वामी जी राजकुमार दास जी। उनसे पूछते हैं स्वामी जी, महाकुंभ की ऐसी क्या महत्ता कि सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में लोग इसको लेकर आकर्षित हो रहे हैं और भारी संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं। कि इस बार का जो महाकुंभ है, ये जो योग बना है खगोल शास्त्र के अनुसार 144 वर्ष के बाद ये अमृत स्नान का योग है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। ऐसे हर कुंभ का महत्व है, लेकिन पावन त्रिवेणी में पूरे देश विदेश के जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो आकर के पुण्य अर्जित करते हैं, यहाँ साधु संतों की सेवा करते हैं। विभिन्न मठ मंदिरों के द्वारा यहाँ शिविर स्थापित हैं, वहाँ भक्त लोग भी रुकते हैं, साधु संत हैं उनकी सेवा करते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कल्पवास करते हैं, पूरे 1 मास पर्यंत स्वयं से भोजन प्रसाद सिद्ध करके और पाना एक समय, और गंगा जी की आरती, दीपदान इत्यादि करना, धार्मिक अनुष्ठान, ये सब यहाँ होता है। एक आध्यात्मिक ऊर्जा का एक केंद्र है। और सनातन ऐसा है धर्म की जो पूरे विश्व को समरसता, शांति, सौहार्द और एक आपस में भाईचारे का संदेश देता है। यहाँ कोई किसी से पूछता नहीं है कि कौन किस जाति वर्ग का है, कहाँ से आए हैं। सब लोग आइए, अन्य क्षेत्र में शामिल होइए, पावन सलिला गंगा जी में स्नान करिए, कोई किसी को रोकने और पूछने वाला नहीं है। तो इससे बड़ा समरसता का केंद्र कोई नहीं हो सकता। स्वामी जी, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रखे हैं, करोड़ों की संख्या में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इस आंकड़े को फर्जी बताने में जुटे हैं। ऐसे राजनीतिक दलों का देखिए, जिनके ब्लड में ही कुछ ऐसा है, उनके संस्कार ही अच्छे नहीं हैं, माता पिता ने उन्हें संस्कार ही नहीं दिया है कि जो अच्छाई में भी बुराई खोज रहे हैं। पूरा विश्व में कुंभ के नाम से ट्रेंड हो रही है न्यूज और लोग सर्च कर रहे हैं, और जो विपक्षी दल हैं वो इसमें भी राजनीति खोज रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये उनके बुद्धि के दिवालियापन है केवल, और कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वामी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मन बना रखे हैं कि वो भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। ये सनातनी प्रेम है या सियासत? देखिए, सियासत अलग है। उनके मन में अगर गंगा जी के प्रति भाव है तो निश्चित रूप से वो भी पुण्य अर्जित करें और उसका लाभ लें आकर के पावन सलिला में डुबकी लगा के। देखिए, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, अखिलेश जी हरिद्वार में डुबकी लगा रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अब वही है संस्कार, माता पिता और उनके पूर्वजों ने इस तरह नहीं पूर्ण किए हैं कि वो आ सके यहाँ ऐसे पावन पर्व पर, तो अलग अलग अपना सियासत कर रहे हैं लोग। स्वामी जी, सनातन की रक्षा के लिए हमेशा से आप संदेश देते रहे और आपने ये भी कहा है कि सनातन से जो छेड़छाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब सनातन बोर्ड की मांग उठी है, आपको लगता है इसकी ज़रूरत है? देखिए, सनातन तो सनातन है ही। जो बीज में नव अंकुरित हुए हैं तथा कथित मजहब पंथ संप्रदाय, वो लोग बीच बीच में पहले भी करते रहे, आक्रांता आए, कई बार भारत पर आक्रमण किए हैं, देश गुलाम भी रहा है। उसी तरह के ये पंथ मजहब वाले हैं। जब इनकी शासन सत्ता होती है तो अपनी बात करते हैं, लेकिन वर्तमान में भारत का ये स्वर्णिम काल चल रहा है, इसलिए सबको आनंद में रहना चाहिए और कुंभ में आकर के स्नान करें, तो उन लोगों की भी बुद्धि पवित्र हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल, जगह जगह खुदाई की जा रही है, मंदिर खोदे जा रहे हैं, ऐसी बात हो रही है। हालांकि हम मानते हैं कि अभी सर्वे हुआ, खुदाई की बात कहीं नहीं आई, लेकिन कहते हैं कि अगर खुदाई करेंगे तो सौहार्द को खो देंगे। तो आपको क्या लगता है कि मतलब खुदाई होनी चाहिए? देखिए, 3000 मस्जिद की बात आई थी, 30,000 से 3000 और फिर 3 की बात आई थी कि जहाँ पर हमारे आस्था के केंद्र थे और हिंदू धर्म के एक विशेष स्थलों में तीनों थे, उनकी चर्चा आई। उस पर भी लोग राजी नहीं हुए जो विधर्मी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद रामलला हमारे प्रतिष्ठित हो पाए हैं। तो ऐसे में ये आर्यों का देश है और निश्चित रूप से मंदिर रहे ही, मंदिरों को ही तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। तो ऐसे जगह जहाँ पर विवादित हैं उनको खुदाई होना चाहिए, और न्यायालय आदेश देता है तो वो भी होगा। स्वामी जी, 2 आखिरी सवाल महाकुंभ से जुड़े। पहला ये कि महाकुंभ वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, ऐसी खूब चर्चा उठी, पहला जवाब। देखिए, जब ये वक्फ बोर्ड वाले, इनके पूर्वज दादा बाबा ही नहीं आए थे, ये महाराजा हर्षवर्धन और उनके भी पूर्वज से चला आ रहा है। राजे महाराजे आयोजन में अपने
धन संपत्ति लाकर साधु संतों को यहाँ बसाते थे और आध्यात्मिक विचारों का विनिमय होता था, आध्यात्मिक संगम होता था यहाँ, तब से चला रहा है। तो उनका ये दावा करना बेबुनियाद की बातें हैं। तो देखिए, महाकुंभ की व्यवस्था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थी, तो आप व्यवस्थाओं से खुश हैं या फिर ये कहें कि मुख्यमंत्री परीक्षा में पास हो गए? निश्चित रूप से मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी श्रीमान आदित्यनाथ जी महाराज ने अथक परिश्रम करके जो व्यवस्थाएं सुविधा उपलब्ध कराई है वो सराहनीय और स्तुत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी कीमती समय देने के लिए। जय श्री राम।